वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में हमारे क्लास 11th की अकाउंट्स का 13th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो है ट्रायल बैलेंस एंड एरर। अभी तक हमने पीछे ट्रायल बैलेंस तो बनाया था, लेकिन हमने ये भी बात करी थी कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं हमसे, या हमारा डेबिट साइड क्रेडिट साइड से मैच नहीं करता है, तो इसमें हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे भी और ये भी देखेंगे कि हम उसके एरर को कैसे लोकेट कर सकते हैं और कैसे रेक्टिफाई यानी करेक्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, ट्रायल बैलेंस है क्या? ट्रायल बैलेंस एक ऐसा अकाउंट है जो हम बनाते हैं किससे? लेजर के बैलेंसेस से निकाल के, लेजर की बैलेंसेस लेके हम डेबिट या क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस के लिख देते हैं, और इसमें कैश और बैंक का बैलेंस भी लेते हैं कैश बुक में से। दूसरी चीज़, इससे हमें पता चलता है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या एक दूसरे के इक्वल हैं, नहीं है तो डेबिट का क्या बैलेंस है, क्रेडिट का क्या बैलेंस है, और इन्हें इक्वल लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। दिस इज़ बेसिकली क्या ट्रायल बैलेंस होता है। ठीक है, फिर आता है फंक्शंस क्या हैं ट्रायल बैलेंस के। अब हम ट्रायल बैलेंस बना तो रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? ठीक है, पहली चीज़, अ सर्टेन अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। ये बताता है कि जो भी लेजर में पोस्टिंग करी है, जनरल में हमने पोस्टिंग करके वैल्यूज़ निकाली हैं, क्या हमारा कैलकुलेट करा गया डाटा एक्यूरेट है, क्या हमारा निकाला गया डाटा ठीक है, क्या हमने सारी ट्रांजैक्शंस को ठीक से रिकॉर्ड करा है, डेबिट वाली चीज़ डेबिट में लिखी है, क्रेडिट वाली चीज़ क्रेडिट में लिखी है, या हमने कैलकुलेशन करने में कुछ गलती करी है। ये उस एक्यूरेसी को बताता है। दूसरी चीज़, टू हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ एरर। अब ये बता दिया इसने हमारा डाटा एक्यूरेट नहीं है। फॉर एग्जांपल, क्यों नहीं है? हम देखते हैं, पूरे बैलेंसेस मैच करते हैं, देखेंगे हमने कहाँ गलती करी है, कहाँ नहीं करी है, क्यों डिफरेंस नहीं है, इक्वल हमारा क्यों नहीं है डेबिट क्रेडिट। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं किसकी मदद से? ट्रायल बैलेंस की मदद से। क्यों? क्योंकि हमें तभी पता चलता है कि हमारा डेटा निकला हुआ सही नहीं है जब डेबिट और क्रेडिट एक साथ इक्वल नहीं आते। तो इसीलिए ये डिटेक्शन ऑफ एरर्स में भी हमारी हेल्प करता है। तीसरी चीज़, टू ऑब्टेन समरी ऑफ लेजर अकाउंट। अब हमने इतने सारे लेजर बनाए, कोई जो भी कर रहा है हमारा सॉल्व कर रहा है फॉर एग्जांपल, या क्वेश्चन चेक कर रहा है, या अपने अकाउंट्स देख रहा है, वो हर बार लेजर बनाने के बाद सारे पूरे साल के लेजर देखने तो नहीं बैठेगा। तो क्या करते हैं, उन सारे लेजर के बैलेंसेस को हम ले जाकर एक पर्टिकुलर प्लेस पे लिखते हैं, जो है ट्रायल बैलेंस। इसीलिए ट्रायल बैलेंस इज द समरी ऑफ लेजर अकाउंट्स, क्योंकि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें बहुत कम ट्रांजैक्शन है। आप सोचो, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, उसके पूरे साल के अकाउंट्स बनते हैं, पूरे साल में कितने उसके ट्रांजैक्शंस हुए होंगे, तो वो हर लेजर नहीं देख सकता। ठीक है, दैट्स द पॉइंट। इसीलिए हम समरी बनाते हैं, जिसको ट्रायल बैलेंस बोला जाता है। ठीक है, फिर है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स क्यों है ये? क्योंकि यही बताता है डेबिट क्रेडिट इक्वल है या नहीं है, कंपनी को क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, वो सब भी हम इसमें लिखकर दिखाते हैं। बेसिकली सारे अकाउंट्स बनाने के बाद लास्ट में हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है। इसीलिए फाइनल अकाउंट्स जो हम बनाते हैं, या कंपनी की जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं, या कोई भी फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, ट्रेडिंग, पीएल, उन सबको बनाने में ट्रायल बैलेंस बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, ये होगा फंक्शंस ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। अब हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बड़ा है, आंसर छोटा है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, देखो, गिवन बिलो इज अ कैश बुक एंड लेजर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम शेखर ब्रोस ऑन 30 अप्रैल 2015। यहाँ में क्या दिया है? कैश बुक दी है और लेजर अकाउंट्स दिए हैं बहुत सारे। ठीक है, जैसे हम आंसर करते थे वो क्वेश्चन है, समझ लीजिए। अब हमें क्या बोला गया है? हमें बनाना है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दी है? कैश बुक। हमने ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बना लिया, नेम ऑफ अकाउंट, LF, बैलेंस डेबिट और क्रेडिट। कैश बुक से स्टार्ट करते हैं। कैश बुक का हमें बैलेंस दे रखा है इन्होंने, कितना बैलेंस दिया है कैश बुक का? हमें 55,500। तो हम बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस में जाके लिखेंगे कैश अकाउंट, और डेबिट साइड डेबिट बैलेंस होता है कैश 55,500। फिर लिखेंगे बैंक, बैंक का बैलेंस दिया है 3,80,000। यहाँ देखिए 3,80,000 हमने लिख दिया हमारे ट्रायल बैलेंस में। तीसरी आएगी कैपिटल, कैपिटल इज अ लायबिलिटी। कैपिटल का कितना बैलेंस है? 2 लाख, तो 2 लाख हमने ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में लिख दिया। सोल्यूशन में एक बार दिखा दूंगी, आप लिखते चले जाइए। ठीक है,
अगला आता है, अगले पे चलते हैं हम। परचेजेस दिया है, परचेजेस डेबिट बैलेंस होता है, हमने लिख दिया परचेजेस अकाउंट। ठीक है, परचेजेस अकाउंट कितने से हमने लिखा, यहाँ पे बैलेंस आया हमारा 4,70,000 दिया है ना, और 20,000 बैंक परचेजेस भी है, हमने और परचेजेस खरीदी भी हैं, तो इसका हो गया 4,90,000। ठीक है, अब है सेल्स। सेल्स इज़ अ क्रेडिट बैलेंस, हमने लिखा सेल्स 24,000 और 8,30,000 को प्लस करेंगे, 8,54,000 सेल्स। फिर है दिनेश। अब हमें यहाँ ध्यान से देखना है ये डेटर है या क्रेडिटर है कंपनी के लिए, क्योंकि ये चीज़ मेंशन नहीं करी जाएगी। तो हमें क्या करना है, एक सिंपल लॉजिक है, अगर आपको लेजर में बैलेंस डेबिट साइड पे है, उसको आपने कहाँ दिखाना है, क्रेडिट साइड पे, और अगर बैलेंस क्रेडिट साइड पे है उसको आपने ट्रायल बैलेंस में ले जाके दिखाना है डेबिट साइड पे। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो कैरी होता है, मैं कैरी डाउन को देखने की बात कर रही हूँ, या आप सीधे ब्रॉड डाउन करके दिखा दीजिए अपने लेजर में, और वो जिस साइड है क्रेडिट में तो क्रेडिट में लिख दीजिए, डेबिट में है तो डेबिट में लिख दीजिए। तो दिनेश का ब्रॉड डाउन बैलेंस है क्रेडिट में, तो हमने लिख दिया दिनेश क्रेडिट 58,000। फिर आता है गोपाल। गोपाल का डेबिट बैलेंस है 80,000, हमने लिखा गोपाल 80,000 डेबिट साइड पे। फिर है नितिन। नितिन का बैलेंस डेबिट है, नितिन लिखा हमने डेबिट में 50,000। ठीक हो गया। फिर है फर्नीचर। फर्नीचर का बैलेंस हमारे पास डेबिट में, हमने लिखा फर्नीचर डेबिट 25,000। फिर रेंट है, रेंट का डेबिट बैलेंस हमने लिखा रेंट 4,000। फिर हमारी ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स का बैलेंस है डेबिट बैलेंस, हमने लिखा ड्राइंग्स 15,000। फिर है सैलरीज। सैलरीज हमारा डेबिट बैलेंस है, हमने लिखा सैलरीज अकाउंट डेबिट 14,500 डेबिट साइड पे। फिर आता है हमारा परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट का बैलेंस आप देखो दिया है हमें, क्रेडिट साइड पे है, हमने लिखा परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिख दिया 2,000। ठीक है, हमने क्या किया, बस सीधे देख कर चीज़ें लिखी हैं। अब आप सोल्यूशन देख लीजिए, हमने वो सारी चीज़ें जो बोली वो हमने यहाँ ट्रायल बैलेंस में क्या किया है, हमने वो यहाँ ट्रायल बैलेंस में लिख दी। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद हमने डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल किया, हमारा टोटल इक्वल आ रहा है, यानी जो क्वेश्चन हमने करा है वो बिल्कुल ठीक है, दैट्स 100% करेक्ट। अब वो बोल रहे हैं कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं ट्रायल बैलेंस बनाते हुए। सारे एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं, सारी लाइबिलिटीज़ के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस होता है। ये चीज़ें अगर आपके माइंड में होंगी ना तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कौन सी साइड से क्या उतारना है। आपको पता है कैपिटल, अच्छा हाँ क्रेडिट साइड, आपको पता है ये एसेट है, अच्छा हाँ डेबिट साइड, इसलिए ये पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, उसके बाद है परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, सेल्स का क्रेडिट होता है, परचेजेस का डेबिट है तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होगा, सेल्स का क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होगा। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का डेबिट बैलेंस होता है, और कोई भी इनकम या प्रॉफिट है उसका क्रेडिट साइड पे बैलेंस आता है। ठीक है, ये उन्होंने ऐसे ही हमें बताया ताकि हम ये चीज़ें कुछ पॉइंट हमारे दिमाग में रख सकें। आज की वीडियो में गाइस इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फॉर रेगुलर अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।